अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपको कराची सर्कुलर रेलवे घुमाने के लिए लेकर आया हूं। जब कराची वाले कराची सर्कुलर रेलवे की ट्रेनों में भी सफ़र करते थे और यकीनन ये ट्रेन जो है वो आपके इलाकों में चला करती थी। लोग हैरत में आ गए हैं कि आजकल की नस्लों को पता नहीं है कि यार ये ट्रेन जो है वो, जब हम बात करते हैं कि ये ट्रेन जो है वो लियाकताबाद में भी चलती थी, यही ट्रेन जो है वो यासीनाबाद से गुजरती थी, यही ट्रेन गुलशन इकबाल से जाती थी और यही ट्रेन गुलिस्तान जौहर से जाती थी और यही ट्रेन मलीर से होते हुए वापसी गुलबाई और ये साइड एरिया से होते हुए वापसी इस रूट पे आती थी। लोगों को पता नहीं है, मगर आप यकीन माने ये कराची का सबसे बेहतरीन मंसूबा हुआ करता था। लेकिन बदकिस्मती से जब ऐसे हुक्मरान आ गए हमारे सरों पर मुसल्लत हुए, तो उसके बाद फिर इस बेहतरीन किस्म के मंसूबे को जो है वो उसको बर्बाद किया गया और सोची समझी साजिश के तहत इस मंसूबे को एक वक्त आया बंद कर दिया गया और आहिस्ता आहिस्ता ये पूरा मंसूबा, जो इसकी जो अराजी, जो अरबों रुपए की अराजी है, उसके ऊपर इंक्रोचमेंट कायम होना शुरू हो गई और इस मंसूबे के बंद होने से कराची वालों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जो कि एक बेहतरीन चलता फिरता एक मंसूबा था जिसको इससे लोग लाखों लोग मुस्तफ़ीद होते थे और बेशुमार ट्रेनें हर 2-4-5 मिनट के बाद जो है वो ट्रेनें सफ़र करती थी, आती थी और लोग सफ़र करके जाते थे इसी ट्रेन से। जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ ये नॉर्थ नाज़माबाद का स्टेशन है। लोग यहाँ से बैठ के साइड एरिया जाते थे, लोग यहाँ से बैठ के गुलिस्तान जौहर जाते थे, लोग यहाँ से बैठ के मलीर जाते थे और यहीं से बैठ के लोग सिटी स्टेशन की तरफ और उससे आगे गुलबाई की तरफ जो है वो सफ़र करते थे। आइए मैं आपको इसकी बर्बादी का हाल ज़रा दिखाता हूँ। ये कराची सर्कुलर रेलवे का मंसूबा जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाद जो है वो उसके ऊपर एक्शन लिया गया कि भाई ये मंसूबा क्यों बंद किया गया है। ज़रा चेक करें इसके स्टेशन, ज़रा मैं कैमरामैन से कहूँगा स्टेशन दिखाएं। ये स्टेशन का हाल है। यहाँ से टिकटें मिला करती थी, नॉर्थ नाज़माबाद के जितने मुसाफिर थे वो यहाँ से टिकट ख़रीदा करते थे और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये जो स्टेशन है उनको बंद कर दिया गया। इसकी जो खिड़कियाँ हैं ये भी बर्बाद हो गई, दरवाजे, हर चीज़ इसकी बर्बाद कर दी गई। ये सामने एक क्रॉसिंग है जो कि लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए क्रॉसिंग को इस्तेमाल करते थे। इस पूरे मंसूबे को जो कि हुकूमत को स्टार्ट करना चाहिए था, लेकिन बदकिस्मती से इमरान खान की गवर्नमेंट ने इस मंसूबे को स्टार्ट किया और इसके ऊपर काम का आगाज़ हुआ। FWO ने काम जैसे ही शुरू किया तो उसके बाद फिर जब उनकी हुकूमत चली गई तो एक मरतबा फिर ये मंसूबा खटाई में पड़ गया और इस मंसूबे को बंद कर दिया गया। इस मंसूबे के अगर मैं वैसे भी आपको जो फ़ायदे हैं वो लोग जानते हैं, जो लोग सफ़र करते थे उनको पता है कि ये मंसूबा कितना इंपॉर्टेंट है। इस मंसूबे से लोगों को बेशुमार फ़ायदा पहुँचना था, लेकिन बदकिस्मती से इस मंसूबे को बंद कर दिया गया। BRT रेड लाइन जो यूनिवर्सिटी रोड पर बन रहा है, उस मंसूबे को, जो कि मैं ज़रूर उसकी बात करता हूँ, BRT रेड लाइन का जो मंसूबा है उस पूरे यूनिवर्सिटी रोड को सफूरा, इसके अलावा नीपा, इसके अलावा सब्ज़ी मंडी, इसके अलावा नुमाइश, ये पूरी जगहों को और मलीर कैंट की जो रोड है ये सारी जगहों को मुतासिर किया BRT रेड लाइन ने। अगर ये मंसूबा BRT रेड लाइन को छोड़ देते और कराची सर्कुलर रेलवे के मंसूबे को ज़्यादा तरजीह देते तो आप यकीन माने इस पूरी अराजी में ना तो कोई ट्रैफिक आता है ना तो कोई जाता है। सिर्फ एक जगह पर मार खाएगा, वो है चूँकि वो साइमा की तरफ जो ब्रिज बना हुआ था पुराना, उस ब्रिज को ख़त्म कर दिया गया, ग्रीन लाइन का रूट बना दिया। लेकिन ग्रीन लाइन का जब रूट बनाया गया तो उन लोगों ने क्या किया कि कराची सर्कुलर रेलवे का जो सामने साइड एरिया से नॉर्थ नाज़माबाद को मिलाने वाला जो एक बहुत बड़ा रोड था उधर उन्होंने जो है वो ग्रीन लाइन का रूट डाल दिया, क्योंकि वो भी जानते थे कि शायद कराची सर्कुलर रेलवे का मंसूबा अब तो बनेगा ही नहीं। लेकिन बहरहाल खुशकिस्मती थी कि सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर नोटिस लिया और फिर उस वक्त इमरान खान की गवर्नमेंट थी और उसने शेख रशीद साहब ने इस पूरे मंसूबे को जो है वो बनाने के लिए जो है वो कोशिश की। लेकिन ज़ाहिर है उनकी गवर्नमेंट जाने के बाद फिर से एक मरतबा फिर ये कराची सर्कुलर रेलवे का मंसूबा खटाई में पड़ गया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ यूनिवर्सिटी रोड पूरी खोद दी गई। BRT रेड लाइन को बनाने से कबल 1 साल पहले, 1 से 1.5 साल पहले आपने देखा होगा यूनिवर्सिटी रोड को डी बलोच कंपनी ने ये पूरा रोड बना के दिया था। ये ज़बरदस्त किस्म का रोड बनाया था, अरबों रुपए इस रोड पे लगा दिए होंगे। उस पूरे रोड को बनाया और उसके 1 से 1.5 साल के बाद ही BRT रेड लाइन का काम शुरू कर दिया गया। देखिए, अगर BRT रेड लाइन का काम शुरू करना था तो फिर ये यूनिवर्सिटी रोड बनाया क्यों? पहला सवाल। आवाम का पैसा ज़ाया हुआ, अरबों रुपये आवाम के ज़ाया हुए। दूसरा, अवाम ने जितनी ख्वारियाँ, जितनी चूँकि जो कंस्ट्रक्शन के काम होते हैं तो उसमें जितनी जलालत होती है शहर कराची में, वो बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, आप ख़ुद भी जानते हैं। तो ये पूरा का पूरा कराची में जो भी कंस्ट्रक्शन के काम, जो डेवलपमेंट के काम होते हैं तो उसमें आवाम का भरपूर ताउन होता है और उनको करना पड़ता है, चूँकि उनको पता है कि कई सालों बाद जाके काम होते हैं। तो यूनिवर्सिटी रोड उन्होंने 1-1.5 साल पहले बनाया, अच्छा रोड बन गया था, ट्रैफिक अच्छा गुजर रहा था। लेकिन फिर 1-1.5 साल बाद
BRT रेड लाइन का काम शुरू हुआ और वो सारा रोड उन्होंने खोद दिया। हमारे पास टोटल 3 सड़क है, एक शाहराह फैसल है, दूसरी हमारे पास जो है वो यूनिवर्सिटी रोड है और तीसरी हमारे पास शाहराह पाकिस्तान है। तो ये जो शाहराह पाकिस्तान है और ये जो यूनिवर्सिटी रोड है और शाहराह फैसल है, यूनिवर्सिटी रोड इन्होंने खोद दिया। अभी बीच में वो शाहराह पाकिस्तान की मैंने वीडियो बनाई। चलो आप यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर काम कर रहे हो, लेकिन जो मुतबादिल सड़कें जहाँ आपको पता है कि लोग यहाँ से यूनिवर्सिटी रोड से नहीं गुजरेंगे, शाहराह पाकिस्तान की तरफ से गुजरेंगे, तो वहाँ जो गड़े पड़े हुए हैं उन गड़ों को ठीक करने के लिए जो है वो इंतज़ामिया को अपना काम करना चाहिए, हरकत में आना चाहिए, ताकि लोगों को अजियत का सामना ना करना पड़े। ये कराची सर्कुलर रेलवे का मनसूबा जो इतना ज़बरदस्त किस्म का मनसूबा था, ये अब बंद हो चुका है, इसके ऊपर काम नहीं चल रहा। FWO ने जो काम किया था 13D के पास, उधर उन्होंने दीवारें मार दी थी और वो जो सड़क उन्होंने बंद की हुई थी गुलशन 13D के पास, उसको जो है वो बेहतर होना चाहिए, क्योंकि उनकी सड़क जो है वो बंद हो गई है। जो पहले चल रहा था उनका गुजारा, उसके KCR के बनने से वो रोड बंद हो गया, लेकिन उस रोड को भी खुलना चाहिए ताकि जो ट्रैफिक है उसकी आमदोरफ्त जो है वो बेहतर हो सके। बाकी इसके साथ साथ देखें, BRT रेड लाइन वो बनना चाहिए, ज़रूरी है बनना, लेकिन ये कराची सर्कुलर रेलवे का मंसूबा जो ये इतना ज़बरदस्त डबल ट्रैक आपके पास मौजूद है, अराज़ी आपके पास मौजूद है। लाहौर में मियाँ नवाज शरीफ साहब ने अराज़ियों को ख़रीदा है, उन लोगों को रिहेबिलिटेट किया। हमें तो रिहेबिलिटेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमारे पास तो ज़मीन ऑलरेडी मौजूद है, हमने सिर्फ उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करनी है, काम करना है। जायका ने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ऑफ़र दी थी, मगर बदकिस्मती से हुकूमत ने उसको आपको पता है कि अपने मामलात होते हैं हुकूमत के, तो वो जायका भी पीछे हट गया। और उसके बाद फिर जब इमरान खान की गवर्नमेंट है, उसने भी काम शुरू किया फिर एक मरतबा फिर। तो ये कराची सर्कुलर रेलवे का मनसूबा जो है वो उसको स्टार्ट होना चाहिए, बनना चाहिए, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपोर्ट की, चूँकि माजी की अगर कराची की बात करूँ तो बेहतरीन किस्म का ट्रांसपोर्ट शहर कराची में हुआ करता था, लेकिन अब कोई ट्रांसपोर्ट की सहूलत हमारे पास मौजूद नहीं है। तो इतनी बड़ी अराज़ी, ये सामने से आप जाएं तो सही, ये मलीर तक निकलती है और इतनी बड़ी अराज़ी आपके पास मौजूद है, आपको तो रिहेबिलिटेट भी नहीं करना, आपकी तो अपनी अराज़ी है, आपकी रेलवे की अपनी ज़मीन है, उसको यूज़ करते हुए शहर कराची के मफाद में एक ज़बरदस्त किस्म का मनसूबा बना दें ताकि लोग जो है वो उससे फ़ायदा उठा सके। ऑरेंज लाइन का मनसूबा जो नवाज़ शरीफ साहब ने, ऑरेंज ट्रेन का मनसूबा, वो ज़मीनें उन्होंने ख़रीदी, वो लोग कहते हैं कि वहाँ पे इतने मुसाफिर सफ़र भी नहीं करते, सफ़ेद हाथी बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे कराची सर्कुलर रेलवे के मंसूबे की अगर मैं बात करूँ तो ये मंसूबा खटाखट चलेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, मलीर वाले साइड एरिया जाते हैं, साइड एरिया वाले गुलिस्तान जौहर जाते हैं, गुलिस्तान जौहर वाले आपका जो है वो ये IA चुंदरीगढ़ रोड जाते हैं। तो IA चुंदरीगढ़ रोड की जो खपत है, साइड एरिया की आपकी खपत है, मलीर की खपत है, नॉर्थ नाज़िमाबाद की, ये मनसूबा तो वैसे ही आपका कामयाब मनसूबा है। अगर आप इसको बना दें, इसको चला दें, तो आप देखेंगे कितना फ़ायदा आपको ये मनसूबा देगा। तो वो मनसूबे बन सकते हैं लाहौर में जो कि सफ़ेद हाथी बने हुए हैं, वहाँ की लोगों की ज़मीनें ख़रीदी गई, अच्छा खासा उनको पैसा लगा। यहाँ पे तो ज़मीन भी मौजूद है, सिर्फ आपको मेरे ख्याल है कि 300 अरब 250 अरब रुपए का ये मंसूबा जो कि लास्ट टाइम इन्होंने निकाला था। अब जितना जितना वक्त ज़ाया होता रहेगा उतनी इसकी कॉस्टिंग में भी जो है वो इजाफा होता चला जाएगा। तो इंतज़ामिया को, जो नई हुकूमत आने वाली होगी, उसको ये फोकस करना चाहिए कि जी हमें कराची का जो ट्रांसपोर्ट का जो निज़ाम है उसको बेहतर करना है और सबसे पहले तरजीह हमें कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबे पे देनी है ताकि लोग यहाँ से जो है वो फ़ायदा उठा सकें।